वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समानांतर श्रेणियाँ, जिसको हम लोग अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी कहते हैं, उसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन पढ़ेंगे। तो एपी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। एपी में सबसे पहले है एपी का अर्थ क्या होता है, उसको जानेंगे। एपी का nवां पद क्या होता है, उसको जानेंगे। और फिर एपी का योग क्या होता है वो जानेंगे। n पदों का योग क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एपी का अर्थ को समझते हैं कि एपी होता क्या है, समानांतर श्रेणी होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि इस यूनिवर्स में या इस पृथ्वी पर जो है प्रत्येक वस्तु किसी न किसी पैटर्न को धारण करता है, पालन करता है। किसी न किसी पैटर्न के साथ वो आगे बढ़ता है या पीछे घटता है। जैसे अगर मान लिया जाए कि हम लोग अभी क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक साल के बाद 11th में जाएंगे, फिर एक साल के बाद 12th में जाएंगे, फिर एक साल के बाद हम लोग ग्रेजुएशन का फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, है कि नहीं। तो इस तरह से जो है हम लोग का क्या है, एक क्रमिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, नहीं एक निश्चित पैटर्न पर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी हम 10th में हैं अचानक पीजी में चले जाएंगे, ग्रेजुएशन में चले जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब है कि एपी जो है वह किसी भी श्रेणी का नंबर का क्या है, वो एक पैटर्न है जो कि निश्चित क्रम में आगे बढ़ता है, या वह पैटर्न निश्चित क्रम से घट सकता है, पीछे की ओर लौटेगा। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर इसको समझते हैं कि एपी किस तरीके से एक पैटर्न के रूप में आगे बढ़ता है या घटता है। तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि एक 2 का टेबल को लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20। ठीक है, ये 2 का टेबल है, 2 का पहाड़ा है। जैसे 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 के 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10 से लेकर के 20 तक है। अब इस टेबल को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इस टेबल में सबसे पहले कौन है, 2 है, और सबसे अंतिम में कौन है, 20 है, 20 है। तो इस पहला पद को जो सबसे पहले है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहला पद बोलेंगे। ये क्या है, पहला पद है। और जो सबसे लास्ट में है उसको क्या बोलते हैं, अंतिम पद। इसको क्या बोलेंगे, अंतिम पद बोलेंगे। ठीक है, तो इस 2 का पहाड़ा में हम लोग देखते हैं, टेबल में देखते हैं कि देखें तो 2 है, फिर 2 4 है, फिर 2 है, 6 है, लेकिन नहीं। इसका मतलब है एक निश्चित पैटर्न के साथ ही आगे बढ़ रहा है। जैसे देखिए इस 2 में अगर +2 को ऐड कर दिया जाए 4 मिल जाएगा। फिर इस 4 में अगर 2 को ऐड कर दिया जाए 6 मिल जाएगा। फिर इस 6 में अगर 2 को ऐड कर दिया जाए तो 8 मिलेगा। इसी तरह से क्या हो रहा है, इस प्रत्येक टर्म, इस 2 का टेबल का प्रत्येक पद जो है एक निश्चित ऑर्डर पर जो है क्या हो रहा है, हमारा फॉलो कर रहा है कि नहीं। निश्चित ऑर्डर पर ये क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, पालन कर रहा है। तो अब हम कहेंगे कि जो दिया गया एक श्रेणी है, एक नंबर संख्याओं का जो एक श्रृंखला बन रहा है वो हमारा जो है एपी में है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, फिर यहाँ 8 है, ऐसा भी तो हो सकता है। संख्याओं का श्रेणी इस तरह भी तो हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ जो है एक जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 2, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे
तो मिल जाएगा 3। क्या इसमें 1 जोड़ने से मिल जा रहा है क्या 4? 5 मिलेगा नहीं, यह क्या मिल रहा है 4। तो ये जो है फिर जैसे देखिए यहाँ 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से फिर अगर 1 जोड़ देते हैं तो 8 मिलेगा नहीं मिलेगा। यहाँ 1 जोड़ने से 5 मिला नहीं मिला। इसका मतलब यह है यह जो दिया गया जो संख्याओं का एक श्रृंखला तैयार हो रहा है वो एपी में नहीं है। तो यहाँ से एक बात क्लियर हुआ कि अगर एपी में कोई एपी क्या है, तो एक संख्याओं का दी गया जो है तालिका है, एक सूची है जो एक निश्चित क्रम में आगे की ओर बढ़ता है, उसी को हम लोग एपी में बोलते हैं, समानांतर श्रेणी बोलते हैं। अगर वह श्रेणी एक निश्चित पैटर्न पर नहीं फॉलो करता है, नहीं पालन करता है, तो उसको हम लोग एपी में नहीं बोलेंगे। जैसे ये वाला जो है एपी में नहीं है, एपी में नहीं है और ये एपी में है। क्यों है? क्योंकि यह जो निश्चित पैटर्न के साथ आगे बढ़ रहा था और एक निश्चित पैटर्न के साथ आगे नहीं बढ़ा, इसलिए एपी में नहीं है और ये एपी में है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे कि एपी में कौन कौन सा पद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है नहीं? तब यह जो है एपी में अगर किसी एपी का बात करते हैं तो इस एपी में सबसे पहले हम लोग पहला पद ठीक है, इसका दूसरा पद, इसी तरह से करते करते कहां तक जाएंगे? अंतिम पद तक, अंतिम पद। ठीक है, जैसे इसका जनरल फॉर्म लिखते हैं, जनरल फॉर्म एपी का क्या जीएफ है कि नहीं, जनरल फॉर्म। तो अगर ए है यहाँ A1, A2, A3, A4, इसी तरह से कहाँ तक जाएंगे? AN तक जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया जनरल टर्म। यहाँ पर ये हो गया A1 हो गया हमारा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और अंतिम पद। एक चीज और यहाँ पर हम लोग गौर करते हैं, यहाँ देखेंगे कि अगर ये दोनों के बीच का अंतर को देखें तो अगर जैसे यहाँ पर देखते हैं अंतर, कितना का अंतर है 2 और 4 के बीच में? 2 का। कैसे जाने कि 2 का अंतर है? क्या किए? ये 4 में से 2 माइनस कर दिया। फिर इसके बीच में कितना अंतर है? तो बोलेंगे 2 का। कैसे जाने? तो 6 माइनस 4 कर दिए। फिर बोलेंगे 8 और 6 में कितना अंतर है? बोलेंगे 2 का। कैसे जाने? 8 माइनस 6 कर दिए। मतलब सभी का अंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ये क्या है? अंतर हो रहा है। तो जो सभी में अंतर 2-2 आ रहा है, इसी को हम लोग सार्वंतर बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सार्वंतर बोलेंगे। बात समझ में आया? तो और दूसरी ओर यहाँ पर देखें, अगर पहला पद में 2 को जोड़ दिया जाए, जो अंतर आ रहा है उसको जोड़ दिया जाए, तो क्या मिल जाएगा? दूसरा पद मिल जाएगा। और उस दूसरा पद में फिर उस अंतर को जोड़ दिया जाए तो तीसरा पद मिल जाएगा। फिर इसी तरह से करते करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो पहला पद है इसको ए बोलो या A1 बोलो, दोनों बात बराबर है। इसका ए, अब A1 में क्या कहते? पहला पद में क्या के इस अंतर को जोड़ रहे थे, मतलब A1 प्लस डी कर रहे थे, तब हमारा A2 मिला। देखो यहाँ पर A1 प्लस डी किए, 2 प्लस 2 किए 4 हो गया। अब ये हमारा दूसरा पद है, इस दूसरा पद में अगर फिर अंतर को जोड़ दे रहे हैं, कितना मिल रहा है? फिर A3 6 मिल जाए। इसका मतलब है A2 प्लस डी। इसी तरह से क्या होगा? A3 प्लस डी डॉट 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 AN माइनस 1 प्लस डी। ये लिखने का इसका दूसरा तरीका है, या नहीं? तो इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? इसको ए का ए रहने दो, ए के टर्म में इसको ए प्लस डी, इसी को ए प्लस 2d। देखो यहाँ पर तीसरा पद है, मतलब एक कम। अगर यहाँ पर चौथा पद है क्या लिखेंगे? ए प्लस 3d।
इसी तरह से डॉट 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 यहाँ इसमें क्या लिखेंगे a प्लस, अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ 4 था तो यहाँ 3 लिखे, यहाँ n था तो यहाँ क्या लिखेंगे n माइनस 1 d। इसका मतलब है कि an बराबर क्या मिल गया, an बराबर इसका बराबर, आखिर तीनों तो इक्विवेलेंट है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये मिल गया। बात समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग एपी का जनरल टर्म लिखते हैं ए, जिसमें से ए हमारा पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद और ये अंतिम पद है। और जो ये अंतर निकल रहा था इसी को हम लोग क्या बोलते थे, सार्वंतर, इसी को डी बोला जाता था, डी बोला जाता था। बात समझे। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, कल इस पर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे पहला पद निकालते हैं, कैसे अंतिम पद निकालते हैं, कैसे सार्वंतर निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक।